और आपका जो प्रोवाइडिंग एनर्जी. तो these energy. mitochondria are responsible for what? Providing the energy for wagging the tail and hence locomotion of the sperms. ठीक है. So of human, these mitochondria are responsible for providing energy for wagging of tail and hence locomotion of sperm. तो इसलिए अगर स्पर्म को लोकोमोट करना है तो टेल को हिलना पड़ेगा. अगर टेल को हिलना है तो माइटोकॉन्ड्रिया को हिलना पड़ेगा. नाउ इसमें हम एक कैपिटल पॉइंट लिखेंगे. नाउ इन माइटोकॉन्ड्रिया the microtubular axoneme. Okay, the microtubular axoneme is made up of 9 plus 2 arrangement of microtubules. Full stop. They also have क्या? नेक्सिन प्रोटीन. तो दे हैव ऑल्सो हैव नेक्सिन प्रोटीन. उसको हम लोग ए बी लिंकर बोलते हैं. तो जो ए बी लिंकर है वो बेसिकली नेक्सिन प्रोटीन से बना होता है विच इज इलास्टिक. आप समझ रहे हो. एक डंडे को लो, एक पूरा जो सूखा हुआ प्लास्टिक का पाइप, तो वो आप वो मुड़ेगा. सपोज रिजिड रॉड है, लोहा No. का रॉड ले लो, वो मुड़ेगा क्या? नहीं सर. नहीं मुड़ेगा. क्यों? बिकॉज इट इज नॉट इलास्टिक. तो समझ रहे हो. तो अगर वो इलास्टिक होता तो मूव करता. तो व्हाई द सिलिया फ्लैजेला इज स्विंगिंग लाइक दिस? बिकॉज ऑफ नेक्सिन प्रोटीन. Elasticity. Okay, so they also have nexin protein which is elastic and dynein, okay, proteins which have ATPase activity and can hydrolyze ATP to produce एनर्जी. तो समझ रहे हो. तो ये एटीपी को हाइड्रोलाइज करके एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस करता है. ओके, तो डू अंडरस्टैंड. इसीलिए ये दोनों प्रोटीन प्रेजेंट है. तो एटीपी डाइनाइन प्रोटीन ये मिलता कहाँ है? द आउटर एंड इनर हुक्स ऑफ ए सब फाइबर. ओके, तो जो ए सब फाइबर है उसमें दो हुक्स निकला होगा. ओके, सो दैट द आउटर एंड इनर हुक्स ऑफ ए सब फाइबर. ये एनी ए नहीं है, दैट जो ऐसे ए बी नहीं है उसका ए है. ए सब Yes. फाइबर ऑफ ए बी लिख देते हैं हम लोग, नहीं तो कंफ्यूजन होगा. ऑफ ए बी डबलेट्स. ठीक है. तो जो ए बी डबलेट्स होता है उसका जो ए सब फाइबर है उसमें दो हुक्स निकला होगा. आज जाके आप सेल देख सकते हो. ये डायग्राम आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है बट ये लिखा नहीं है सब फाइबर के बारे में ना. तो ये ए बी डबलेट्स जो है तो दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ डाइनाइन. एंड व्हाट इज द यूनिकनेस ऑफ डाइनाइन? इट कैन ब्रेक एटीपी टू प्रोड्यूस एनर्जी. अब इधर एक ग्रीन पॉइंट आएगा. तो ग्रीन पॉइंट का मतलब है डिजीज. सो ना उसको हम लोग कहते हैं कार्टागेनर्स सिंड्रोम. बड़ा पेनफुल सिंड्रोम है कार्टागेनर्स सिंड्रोम. या इसको हम लोग इमोटाइल सिलिया स्लैश फ्लैजेला syndrome. So in this case there is no dynein in the
flagella or cilia. So they cannot hydrolyze and so ये हाइड्रोलाइज नहीं कर सकता एंड सो दे कैन नॉट मूव एट विल. तो ये अपने मर्जी से हिलडुल नहीं सकता. तो अगर किसी को कार्टागेनर सिंड्रोम है तो उसका ओवरी उसका जो फैलोपियन ट्यूब में भी एग आगे नहीं जाएगा, स्पर्म मूवमेंट नहीं होगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो सिलिया है वो काम नहीं करेगा, वेरेवर देयर इज सिलिया वो काम नहीं करेगा. ओके तो ये बड़ा खतरनाक बीमारी है, तो इसलिए सब कुछ स्टिल होगा. तो दिस इज ऑल्सो ए वेरी important reason for infertility na sterility. Infertility. ओके अबे इडियट, वो जो इमोबाइल स्पर्म लेके क्या उसका पकौड़ा बना के खाओगे हैं? वो स्पर्म तो हिलेगा नहीं, तो फर्टाइल कैसे हो जाओगे तुम? पर प्रोडक्शन तो हो रहा है ना. तो प्रोडक्शन होने से क्या उसका अचार डालेंगे? अरे सारे के सारे स्पर्म वैसे ही होंगे. ये जेनेटिक डिजीज है माय डियर, कार्टागेनर सिंड्रोम. तो इसीलिए अरे गधा गोटे प्रोटीन तैयारी होनी ता माने कौन? उसका डीएनए नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं? तो वो प्रोटीन जब है ही नहीं तो आएगा कहां से? तो जितना मर्जी स्पर्म बनाओ सब नालायक होंगे. ओके वो गाली नहीं देते हैं, इतना मार मारूंगा बेटा तेरे पुश्ते गंजे पैदा होंगे, है कि नहीं? तो इसलिए बायोलॉजी टीचर कैसे गाली देता है? इतना मार मारूंगा बेटा कि तेरा एक एक स्पर्म को कार्टागेनर सिंड्रोम हो जाएगा. समझे कि नहीं? तो इसीलिए अब वो थोड़ी समझेगा कि कार्टागेनर सिंड्रोम क्या है, तो भाग जाएगा. कार्टागेनर सिंड्रोम समझने के लिए जेजेएस का स्टूडेंट होना जरूरी है कि नहीं? चलिए सो दिस इज द कंसेप्ट. ओके तो अगर आपका कार्टागेनर है तो आपका हर स्पर्म नालायक होगा. ओके सो नो स्पर्म कैन मूव. तो देन हाउ विल यू बी ए फादर? यस किसी और का लो तो चलेगा, मीन्स यू कैन टेक स्पर्म ऑफ ए डोनर, बट फिर तुम बाप कैसे बने? अब वैसे ही बनने का शौक था किसी और का तो वैसे ही किसी को ले लेता, इतने सारे बच्चे ऑर्फन्स हैं, है कि नहीं? यस सर. तो यू ओ गॉड दिस मेडिसिन्स. सर आप वो इम्यूनिटी के लिए खा रहे हो क्या? नो कोविड-19 इम्यूनिटी. एक्चुअली आई हैव ए बैड लेग. तो जेजेस हैज अ बैड लेग, सो आई एम टेकिंग. सर जो नेचुरल मेडिसिन था. नहीं लॉट ऑफ मेडिसिन स्पेशली आयुर्वेदिक एंड ऑल. वो पता नहीं किस गधे ने आयुर्वेदिक दवाई बनाया है, मुझे समझ में नहीं आया. मेरे को चौरका, इफ आई गेट चौरका ना तो मैं उसको गोली मार दूं. अभी के लिए तो रामदेव. क्या अभी के लिए तो रामदेव. हाँ रामदेव चौरका. चलिए सर अगर वो कोविड का कुछ निकालता ना मैं कभी नहीं लेती उसको, चाहे कोविड से क्यों ना मर जाऊं. उसमें वो गोमूत्र मिला देते, फिर कुछ तो मिला देता है, मैं कभी नहीं लेती. बट यू वोंट बिलीव, you know a lot of people drink urine. Actually urine really has medical properties. अब वो क्या है ना, तुमको गोमूत्र का इंग्लिश पता है इसलिए तुम चिड़चिड़ जाते हो, बट अगर तुमको लगता है गोमूत्रा फिलिपियंसिस अगर ऐसे लिख देता तो तुम खा लेते हैं, है कि नहीं? नहीं गोमूत्रा काउपेनियंसिस. ओके इसका मतलब गोमूत्र which came from cow penis, है कि नहीं? तो मैंने लैटिनाइज कर दिया ना नेम को, गोमूत्रा काउपेनियंसिस. यस सर. इसीलिए स्पेसिफिक नेम गोमूत्र है. हाँ, तो लोग अपने आप सोचते हो कोई पेड़ का नाम है शायद पी लिए, बट बाद में पता चलेगा ये गोमूत्र है एंड सो ऑन. बहुत चीज है जो आप नहीं जानते हो, ना जानो तो अच्छा है.
चलिए, इसलिए see what happens, once you start understanding religion, it becomes painful. So you should just be duffers. जैसे मुस्लिम्स क्या है, जो बोल दिए वो मानते हैं. ओके, तो इसीलिए आप अगर चुपचाप मानोगे तो ठीक ठाक चलेगा, वरना बहुत चीज गड़बड़ है, वो धीरे धीरे हमें पता चलेगा. चलिए, सो नाउ अंडरस्टूड. तो इसलिए कार्टागेनर सिंड्रोम इट इज स्टेराइल. सो वो स्टेरिलिटी का केस है, इसमें आपका कोई सोल्यूशन नहीं है. आप फादर ही बनना चाहते हैं तो आप आर्टिफिशियल स्पर्म लेके या जो क्या डोनर स्पर्म लेके कर सकते हैं. ठीक है जी, बट दैट इज नॉट योर चाइल्ड. चलिए, सो ये हमने सेकंड कंसेप्ट डिस्कस कर लिया, दैट इज द माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल. ना एक नोट है यहाँ, अगेन ये कंट्रोवर्सी है बिटवीन जेजेस एंड बुक्स. तो बुक्स लिखता है कि सिर्फ आपका हेड ही अंदर जाता है. नो. तो ड्यूरिंग पेनिट्रेशन ऑफ द ovum, okay, so during penetration of the ovum, comma, both head and neck enter into the क्या ओवा प्लाज्म ले लेते हैं, प्लाज्म है ना. सो ड्यूरिंग पेनिट्रेशन ऑफ द ओवम बोथ हेड एंड नेक एंटर इनटू द प्लाज्म. ठीक है जी, दोनों घुसेंगे. बट द एग एंजाइम्स, ये कभी बाद में हम लोग पढ़ेंगे. ये एक्चुअली हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस में पढ़ाते थे, बट तुम लोगों ने मना किया पढ़ाने के लिए, इसलिए फिर हम लोग नहीं पढ़े. सो बट हमने कभी कुछ मना नहीं किया. सॉर्ट अप हमने Yes, कुछ sir. मना नहीं किया. नहीं आप हाँ सर सर, आप नियरली 20 हो गया है. हाँ सर 20 20 हो के गया आसपास है. भी हो गया. नहीं, तुम लोग को मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम लोग हर समय देखो, तुमने फिर तौहीन जजेस किया कि नहीं, तो अब तो इसलिए फिर आप चुपचाप रहोगे तो हो जाएगा. चलो. कोई हाँ ना बोलता. हाँ, से तो हमें बुझिया कथा अपोज करला माने तुम लोग यू आर इंसल्टिंग द डिग्निटी ऑफ द टीचर, तो इसलिए फिर वो गुस्सा हो जाएगा, है कि नहीं. चलो, तो इसलिए ड्यूरिंग पेनिट्रेशन ऑफ द ओवम बोथ हेड एंड नेक एंटर द ओप्लाज्म, बट द एग एंजाइम्स immediately destroy the क्या mitochondria of the sperms. Okay, so ultimately the egg mitochondria are passed into the ultimately the egg mitochondria are passed into the क्या zygote. So mitochondrial DNA genes are inherited क्या मैटरनली. ओके, इसलिए जिस तरह की आपकी मम्मी होगी उस तरह का आपका बिहेवियर होगा. दैट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल जीन इनहेरिटेंस या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस. अंडरस्टूड. तो इसीलिए दिस इज वन नोट वी हैव टू राइट. तापर थर्ड पॉइंट आ जाएगा क्या तमरा जो नेक रे जेनसेंस रिंग है कि नहीं, या आपका रिंग सेंट्रियोल. ओके, तो रिंग सेंट्रियोल और जैनसेन रिंग और एन्यूलस. तो इट acts as a barrier between the midpiece and the tail. ठीक है, तो ये एक दरवाजा जैसा फाटक जैसा काम करता है. It prevents the
entry of neck materials into the tail। समझ रहे हो? तो ये आपका नेक का जो मटेरियल है वो टेल में जाने नहीं देगा। तो इससे होता क्या है, सो द टेल रिमेन्स फिट फॉर मोटिलिटी। ठीक है जी। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द नेक। एंड लास्ट जो टॉपिक है दैट इज द टेल। ओके, लास्ट टॉपिक इज टेल। एक्चुअली पढ़े किसी नहीं, मेन जिन आज से नहीं, प्लस उसके लिए टाइम चाहिए, बहुत टाइम कंज्यूम होता है, समझे कि नहीं? ओके, तो फिर लोग yes, sir. अगर नहीं आएगा तो फिर बच्चे गाली भी देते हैं, इतने पढ़े ले आसला नहीं किसी, समझे कि नहीं? तो देखो ये ये एक जुआ है। हमने किया, आ गया तो बच गए, नहीं आया तो गाली, समझे कि नहीं? तो जस्ट लाइक दैट जो एनसीईआरटी गोटे लाइन देची कि एज स्टडवेंट मेड द क्रोमोसोमल मैप, बस एक लाइन। अरे तुम खुद सोचो, जब हमको क्रोमोसोमल मैप पढ़ना ही नहीं है तो वो लाइन किसको याद रहेगा? मुझे कि नहीं? तो कैन यू रिमेम्बर दैट लाइन? No, sir. No, sir. नो। तो वो लाइन आपको याद नहीं रहेगा भाई। व्हाट इज क्रोमोसोमल मैप वो आपको पता नहीं है, बट आपको मालूम है पहला मैप स्टर्टवेंट ने बनाया। तो इसलिए ये किसको याद रहता है? जो लोग घोषते रहते हैं, रट्टा है मार। ना? अब अगर हम क्रोमोसोमल मैपिंग पढ़ेंगे तो वो आधा एक माने एक सेशन तो खाएगा ही खाएगा, बुझलो? तो जस्ट लाइक दैट। चलिए टेल। अब आपका देखो ये कमबख्त स्पर्म में ही 3 सेशन हो गया। हाँ बोलो। स्पाइरल रो किछि सिग्निफिकेंस अछि, माने स्पाइरल शेप भरा कहीं अछि से माने? नहीं नहीं, उसका रीजन है, वरना आप हाउ टू मैनेज स्पेस। भाई आपको रॉकेट बनाना है, शिप नहीं बनाना है, समझ रहे हो? तो अगर आप एक जैसे स्पर्म को भेजोगे तो साला मूव ही नहीं करेगा। तो आपको थोड़ा फिट एंड फाइन चीज भेजना है कि नहीं? आपको रॉकेट भेजना है, पतला सा साई साई गॉली कंजरू लीक करी पड़ो। अब बड़ा सा स्पर्म बनाओगे तो जाएगा कैसे वो? तो अंडरस्टूड? तो in order to make it thin, in order to make it cylindrical, we had to properly arrange what the you have to properly arrange। जैसे मम्मी आपको टिफिन में हाउ शी विल पुट द रोटी, तुम चिल्लाते रहते हो है रोटी टा पकोच से भजा सांगे भिजिकी रहउची से हलदिया रोटी के खाइबो, सॉफ्ट है कि भिजिकी रोटी रहते होची। तो इसलिए मम्मी क्या करती है, उसको एक तो एल्यूमिनियम फॉइल में रैप करके रोल करके डाल देती है। तो समझ रहे हो? अब रोल करके क्यों डाला? ताकि वो कम जगह खाए, है कि कम नहीं? स्पेस में। तो जस्ट लाइक दैट। तो इसलिए हमने उसका स्पाइरल क्यों बनाया? ताकि वो आपका एक्सोनीम के चारों ओर लपेट जाए। अंडरस्टूड? सो जस्ट लाइक दैट। नाउ टेल। हाँ बोलो। सर जो सेथरे कहले डीएनए रे गड़बड़ी अछि, माने कार्टेजेनस सिंड्रोम, हमें तो आईसीएसआई की कहंती यूज करी तो कर परिबा ना? I don't get it. Please again repeat your question. तो जो कार्टेजेनस सिंड्रोम स्टेरिलिटी करूची, हाँ तो सेथरे तो हमरो गैमिट तो फॉर्म होथबो, खाली से मूव कर पड़ना है। हाँ, अब उस मूव नहीं करेगा तो क्या करेंगे उसको हम? मैंने आर्टिफिशियल वे रे तो हमें तो लगा हाँ वो अपना करते रहे भाई आर्टिफिशियल। तेरे को इंजीनियर बनना है ना, डॉक्टर अननेसेसरी टाइम खोटी करता है। और आर्टिफिशियल कैसे? किसी को लेकर उसको घुसा देने से होगा, है कि नहीं? चलो नेक्स्ट। तो भाई वो तो जो भी है प्रॉब्लम है ना, तो इसीलिए नेचर में आपका ये नॉर्मली आप फादर नहीं बन सकते हैं। अंडरस्टूड? आप सिंपली देयर आर वेरी ब्यूटीफुल टेक्निक्स आजकल, हम सिर्फ आपका न्यूक्लियस डाल देंगे। अब तुम आईवीएफ में तो हो सकता है ना, मतलब नॉट बाहर आईवीएफ, टेस्ट ट्यूब में। नॉट आईवीएफ, उसके कुछ और भी अलग है। रीजंस होते हैं। ओके, और भी देखो, एक्चुअली आप पता नहीं है ना, यही तो है दैट जो लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग।
क्योंकि आईवीएफ से क्या होगा, अब देखो स्पर्म सिर्फ मूव करने में मदद नहीं करता है, हाउ इट विल पेनिट्रेट इनटू द जोना पेलुसिडा या हाउ इट विल पेनिट्रेट थ्रू, उसके लिए भी तो टेल हिलना पड़ेगा ना। तो जितना ज्यादा टेल हिलेगा वो उसको पंक्चर करके अंदर जाएगा। तो आपको फिर उसमें भी मदद करना पड़ेगा। तो आपका एक ही सोल्यूशन है, इक्सी करवा लो, दैट इज कॉल्ड इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, है कि नहीं। प्लस आप जानते हो आपको कार्टागेनर सिंड्रोम है, तो टेक्निकली तुम्हारे बच्चे को भी होगा, एंड सो ऑन। ठीक है जी। तो एंड जनरली क्या है जो सिंड्रोमिक ट्रेट्स है, तो कार्टागेनर सिंड्रोम माय डियर संदीप सिंह सिर्फ स्पर्म में नहीं होता है। आप इसीलिए ना कान खुला रखा करो मेरे क्लास में। हमने क्या सर बोला, वो तो जिधर भी मैटरनली सिलिया शॉर्ट अप, जिधर भी सिलिया जिधर भी फ्लैजेला होगा वो काम नहीं करेगा, तो अब वो आपका सांस भी ठीक से नहीं ले सकता है, ओके, उसका ओवम भी नहीं मूव करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ आप क्या कहेंगे कर रहे हैं बोलो। ନା sir, ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯୋଉ maternally inherit ହଉଛି ନା ସେ ଯୋଉ mitochondrial but मैट ସେଇଟା ତ मैटरनी इनहेरिटेड उसका dying वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, कार्टागेनर सिंड्रोम नहीं होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो जीन है उसका इनहेरिटेंस मैटरनल होता है, नॉट ऑल जीन्स। तो कार्टागेनर सिंड्रोम इज नॉट ए माइटोकॉन्ड्रियल जीन, इट इज अ न्यूक्लियर जीन, समझ रहे हो। DNA चलो, इसलिए तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, इसको हर पॉइंट को खिचड़ी, मैं इसको क्यों अलग अलग लिखता हूँ इतना मेहनत करके, क्योंकि अलग पॉइंट है। अब तुम इधर पढ़ रहा है इधर देख रहा है तो खिचड़ी तो बनेगा ही बनेगा, है कि नहीं। चलो, सो इसीलिए जो अगर आप जॉली एलएलबी पिक्चर देखे हो उसमें लिखा है, वो जो कार्ड एडिट करना होता है उसमें लिखता है तनु, जो लड़का है मनु वेट्स तनु मतलब उसके ऊपर सुसु कर देता है, एंड फिर उसको काट करके वेट्स लिखता है वो। फिर गून सराइवल, गून क्या है, ग्रू की जगह गून, हाँ सर। हाँ, गून माने गुंडा। तो गुंडा हाँ सर। ग्रुप हाँ सराय like that. चलिए, सो टेल या फ्लैजेला, तो इट इज सिमिलर, ओके, टू फ्लैजेला with a 9+2 axonym, ठीक है, नो बाय, सराउंडेड by manset and ultimately क्या wrapped by what, sheath, okay, sperm sheath, ठीक है, full stop. Any distortion in shape, okay, or movement results in infertility. तो सपोज आपका जो स्पर्म बन रहा है उसमें भी R&D होता है, उसमें भी क्वालिटी कंट्रोल होता है। एक बार स्पर्म्स बन जाएगा वो क्वालिटी कंट्रोल में जाते हैं, अबे ओए तेरा पूंछ टेढ़ा है, चल हट यहाँ से भाग, तो उसको भगा दिया जाता है। ये इतना बड़ा मुंडी लेके कहाँ जाएगा, भाग, उसको भगा दिया है। ये पेट फूल कैसे गया, खा खा के, तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया, हट यहाँ से। तो इसलिए जो भी टेढ़ा मेढ़ा हुआ उनको भगा दिया जाता है। अल्टीमेटली फिट एंड फाइन स्पर्म्स को हम आगे भेजते हैं एसटीए। तो व्हाट इज एसटीए, स्पर्म ट्रेनिंग training academy Academy. वेयर इज Training दैट, Academy. इट इज प्रेजेंट इन एपिडिडाइमिस इंडिया। Epididymis. Epididymis. चलो, तो Epidemic India. एड्रेस तो बोलोगे ना, एसटीए एट एपिडिडाइमिस पोस्ट पटिया एंड क्या सिटी भुवनेश्वर इंडिया, ऐसे बोलना पड़ेगा ना, तो लाइक दैट। उड़ीसा। हाँ उड़ीसा भी बोल सकते हो। तो Yes, इसलिए sir, yes, sir. तो समझ में आया। तो इसलिए कुछ भी गड़बड़ हुआ उसके आर्किटेक्चर में या उस Reject. आपका जो एनर्जी प्रोविजन में या फिर उसका मुंडी का शेप में, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है जी।
सो दिस इज द कंसेप्ट। तो अगर आपका ओके चलो फिर ग्रीन पॉइंट आ गया, देखो अब सूर्या गुस्सा हो जाती है तो ग्रीन पॉइंट लिखना पड़ता है। तो इसलिए व्हाट इज द ग्रीन पॉइंट? मैं कहाँ So गुस्सा that is called teratozoosphermia. ओके देखो ये मैं आपको स्ट्रक्चर में पढ़ा रहा हूँ। तो लोग बोले जबरदस्ती 68 पढ़ो चली एटा डिजीज है पढ़े थे। अब तुम खुद सोचो अगर अकेला डिजीज पढ़ोगे तो आप समझोगे कैसे? कंफ्यूज्ड तो यहाँ हम कहाँ देख होता रहे है हैं नहीं ये समझ। स्ट्रक्चर है तो ये गड़बड़ है। तो इसीलिए दिस इज द इम्पोर्टेंस एक्चुअली। तो टेराटोलॉजी का मतलब क्या है? इधर हम लिख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, टेराटोलॉजी मतलब एबनॉर्मल डेवलपमेंट, है कि नहीं? तो इफ sperms are abnormal in structure, okay, so it is referred to as teratozoosphermia। ओके तो इस तरह के स्पर्म क्या हैं? ये बाप नहीं बन सकते। सो सच स्पर्म्स विल नॉट बी एबल टू फर्टिलाइज। समझ रहे हो? इसीलिए अगर आपका सारा का सारा स्पर्म टेराटोजूस्पर्मिक है तो अगेन क्या हो जाएगा? स्टेरिल। Sterility. ओके तो इट डिपेंड्स कि कितना गड़बड़ चल रहा है आपका। हो गया। तो ये हमने मेल सिस्टम को किया बंद। सो नाउ Close. दिस इज योर व्हाट, दिस इज द कंसेप्ट। तो वी विल नॉट स्टार्ट फीमेल सिस्टम टुडे। तो आई विल ट्राई टू शो ठीक है। यू some questions if at all. Okay, अगर मिलता है मैं ढूंढ रहा हूँ। Yes, we can first of all wind up. Which one? आपका प्यारा हमारा न्यारा NCERT, है एनसीईआरटी कि नहीं? तो NCERT का जो एग्जाम्पलर है उसका कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। NCERT एग्जाम्पलर बायो 12 चैप्टर नंबर 3। अरे अजी टेस्ट कैसे हुआ स्कूल में गधों? सब बढ़िया हुआ, बढ़िया हुआ। ना डुबाया है? नहीं सर बढ़िया हुआ। वो चलो पता नहीं अच्छा हुआ हाँ सर, डुबाया तो नहीं। हाँ चलो देखिए कौन हो सी। तो एब्जॉर्प्शन को वहाँ पे एब्जॉर्प्शन लिखा है। हाँ सर, थोड़ी इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन है इतना। तो ना वो थोड़ा थोड़ा गलती हो जाता है उसमें। देखो एक्चुअली क्या है ना, जब आप बहुत स्मार्ट होते हो आप समझो कि वो भी कुछ प्रॉब्लम फेस करता है कि नहीं। तो इसलिए यस सर, अ यस सर। गुड स्टूडेंट नेवर क्रिटिसाइजेस। समझ रहे हो? क्योंकि वेन देखो जब बोला ना, मैं बचपन में बोलता था मैं टीचर बनूंगा तो मेरा भाई मेरे को छेड़ता था बन टीचर साले। जब मोटू मोटू करके छेड़ेंगे तब पता चलेगा। तो अब वही हो रहा है, अब सब मेरे को मोटू मोटू करके छेड़ते हैं कि नहीं। तो जस्ट लाइक दैट। तो इस तरह से चलिए इसे बताइए फर्स्ट। दिख रहा है सबको? यस सर, यस सर। यस सर। हाँ बोलिए। फिर सी। डी। सर सी। लग रहा है सर डी तो ठीक है ना, डी डी है। डी सर सी। एक्चुअली वैसे मेरे को ये सब कुछ भी गलत लग वही नहीं रहा है। सी वन इज नो प्रॉब्लम। ओके अब हार्ट बीट बंद कराएगा ये क्या लड़ रहा है बेड के ऊपर? अरे ना अब माइक बंद करके छींका करो, इधर हार्ट फेल हो जाएगा।
अब इन बर्ड्स एंड मैमल्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। दो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, बर्ड्स का भी क्लाइटोरिस होता है, क्या क्लोआका होता है, मेल बर्ड में भी क्लोआका होता है, फिर भी उनमें समहाउ इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसीलिए ये करेक्ट स्टेटमेंट है। कोलोस्ट्रम कंटेन्स एंटीबॉडीज और न्यूट्रिएंट्स, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। करेक्ट है। पॉलीस्पर्मी इन मैमल्स इज प्रिवेंटेड बाय केमिकल चेंजेस इन द ठीक एग, है। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। ये भी करेक्ट है, बट मेरे को ये डेज गड़बड़ लग रहा है कि 7 के जगह पर 10 दिन के प्लस होना चाहिए। ओके, तो आई थिंक दिस इज द ओनली प्रॉब्लम, रेस्ट इट इज ऑल्सो चलेबल, माने ये भी उतना बड़ा गड़बड़ नहीं है। एक सेकंड, इन ह्यूमन फीमेल इम्प्लांटेशन अकर्स ऑलमोस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, हाँ यही गड़बड़ है। ये हाँ बाबा, मैक्स आई एम कमिंग, डोंट वरी। वो गुस्सा मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ। तो अभी वो खेलता है ना मेरे साथ, अभी वो 10-12 मिनट खेलेगा फिर सोएगा। तो ऑलमोस्ट 7 डेज के जगह पर ये 10 डेज होना चाहिए। ओके, सो दिस इज द केस। चलिए, तो अब नेक्स्ट चला जाए। जल्दी जल्दी चलो, ये चलो इसको फीमेल को हम लोग छोड़ देने से होगा। ओके, बाद में करेंगे। थर्ड बताओ, थर्ड। इस्तमस। Isthmus. तो इस्थमस कहाँ है, वो फीमेल Fallopian tube. फीमेल हाँ। फैलोपियन ट्यूब में। उसके बाद 4 ऑप्शन बी बी होगा। 2 and 4। सुनिए, अभी ये सेमिनल प्लाज्मा दिया है, तो लॉट ऑफ पीपल थिंक ओनली सेमिनल वेसिकल, गलत। तो सेमिनल, ओहो कौन क्या कर रहा है, दिस इज एडवर्ब फॉर्म ऑफ सीमेन। ओके, तो दिस इज एडवर्ब फॉर्म ऑफ सीमेन। तो आपका क्या होगा, इसमें A1, 2 and 4 हो जाएगा। फाइन, सो दैट इज वाई सेमिनल माने सीमेन सबके कंट्रीब्यूशन से बनता है, 1 से भी बनता है, 2 से भी बनता है एंड 4 से भी बनता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी। चलिए मैक्स चुप, चलिए नेक्स्ट। उसके बाद आ जाइए स्पर्मिएशन। सेमिनिफरस ए देख रहे हो, नेक्स्ट। ये छोड़ दो 8 Ampulla. एम्पुला सर। 9 अरे हमारा जो ओम ऑल ऑफ यू काइंडली थिंक ऑफ वन थिंग, जैसे हमारा बजर कंसेप्ट नहीं होता है, तो हम लोग कुछ ऐसे इंटरनेट में ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर है क्या, जैसे हम बजर कंसेप्ट बना लें, तो आपका आंसर्स करोगे तो मुझे यहाँ दिखेगा कि कौन कौन ने आंसर किया, ऐसा कुछ है तो ढूंढना, ठीक है। Yes sir, yes sir. मैंने होगा जरूर सर हमें वो सॉफ्ट सर ऑप्शन वाला को क्या, अरे रेज हैंड में भी मेरे को तभी दिखेगा जब मैं मेन स्क्रीन में आऊँ, Zoom में होगा। हाँ सर। हाँ, शेयर कर रहे ना। आई एम नाउ शेयरिंग दिस स्क्रीन ना, मेरे को ये दिख रहा है।